नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं डेयर क्रिएटर राय। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में शुरू करेंगे क्या, डाइस यानी कि पासा। अब पासे की अधिकतर सभी की प्रॉब्लम होती है कि सर हमें फेसों का पता ही नहीं चलता है कि किस अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, किसके अपोजिट में किस कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्त, आज ना मैं आपको इस तरह से चैप्टर पढ़ा दूंगा, आपको आधे एक घंटे की क्लास में मैं आपको इस तरह से घोट के पिला दूंगा ना, चाहे आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इस चीज को। बस थोड़ा सा ध्यान कर लेना है कि दो तीन जो मैं दिखा रहा हूँ ना, जो शुरू में मैं आपको 5 टाइप बताऊंगा इसके पासे के। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है उसे कि किसका क्या होता है। कंफर्म है, आप कभी पासा भूलोगे नहीं, गारंटी है ये मेरी। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं आपको छोड़ दोगे कि क्वेश्चन, ऐसे नहीं मैं आपको करवाऊंगा कि आप छोड़ के आ सको। आप में हिम्मत है ना तो छोड़ के आना क्वेश्चन। तो पहला टाइम में पढ़ाऊंगा क्या, सपोज दैट आपको कोई पासा दिया हुआ है। ये आपको कोई पासा दे दिया है और इसमें क्या है, 1, 3 और 5 है। तो मैं अगर एक ही पासा दिया हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं तो कि 5 के अपोजिट क्या है। अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि 5 के अपोजिट क्या है और एक ही पासा दिया हुआ है हमारे पास, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे। तो दोस्त, इसके बारे में पता करने के लिए मैं बताता हूं क्या है इसकी ट्रिक। कि जिस तो अगर 5 के अपोजिट पूछने लगे तो इसमें क्या होता है कि इसके अपोजिट और जो इसके विपरीत यानी कि बैक साइड है, उन दोनों संख्याओं का सम जो होता है ना 7 होता है। यानी कि 5 और +2 बराबर 7। यानी किसी भी संख्या की अपोजिट साइड का सम है। यानी कि 5 + 2 बराबर 7। यानी कि 5 के अपोजिट जो आएगा ना, वो हमारा 2 आएगा। मैं आपसे कहूं 1 के अपोजिट क्या है, मैंने क्या बताया कि अपोजिट साइड का सम कितना होता है, 7 होता है। ये चीज ध्यान में रख लो, क्या, अपोजिट साइड का सम यानी कि जोड़ कितना होता है, 7 होता है। संख्या आपको कोई भी दी हुई हो, प्लस में आप क्या करना है, वो संख्या जोड़ देनी है जिससे कि 7 आ जाए। अब मैं कहूं कि 3 के अपोजिट क्या है, यानी कि क्या जोड़े इसमें जिससे 7 हो जाए। यानी कि 3 + 4 बराबर 7। यानी कि 3 के अपोजिट क्या होगा ना, वो होगा 4। 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। अब मैं कहूं 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। मैंने क्या कहा कि अपोजिट साइड की संख्या का क्या होता है, सम कितना होता है, 7 होता है। यानी कि 1 + 6 बराबर 7। यानी कि 1 के जो अपोजिट होगा ना, वो 6 होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या याद करना, अगर एक ही पासा दिया हुआ है और आपको कोई सी दूसरे के अपोजिट पूछ लिया जाए, सपोज 3 के अपोजिट क्या है, तो क्या करना, वो वाली संख्या जोड़ देनी है जिससे कि 7 आ जाए। यानी कि 3 + 4 बराबर 7। यानी कि 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। एक मेथड मैंने आपका ये क्लियर करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉपी ले लेना हाथ में, कॉपी और एक पेन ले लो और लिखते चले जाना। जो मैं दिखा रहा हूँ ना, जो मैं चीज दिखवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, वो लिख लेना बस। वो बाद में आपको हेल्प करेगा क्या, जब आप चैप्टर सोल्व करोगे ना, तो उसमें देख लेना कि किस मेथड से मैच कर रहा है इस चीज में। अगर मैं क्वेश्चन शुरू कराने से पहले और कुछ चीज पढ़ाने लगूं कि स्टैंडर्ड टाइप या ऑर्डिनरी टाइप, टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। हम थ्योरेटिकल नहीं कर रहे हैं कि मैं तुम्हें इसके हर एक मेथड समझाऊं, क्वेश्चन मेथड समझाऊंगा मैं, ना कि इसके थ्योरेटिकल समझाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, दूसरा टाइप लेंगे इसका। दूसरा टाइप क्या है इसका, हमें ये 2 चैप्टर वो दे दिए, 2 पासे हैं हमारे पास। ये हमारे पास कितने पासे हैं, 2 पासे हैं। अब मैं इसमें क्या संख्या दी हुई है, 1 दी हुई है, 3 दी हुई है, 4 दी हुई है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। अब मैं पूछने इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें, अब मैं बताता हूं इसमें क्या, जिसमें एक संख्या कॉमन हो। जिसमें एक संख्या कॉमन हो उसका मेथड बताता हूं। इसमें क्या है, एक संख्या कॉमन आ रही है ना,
अरे यार इसमें तो दो संख्या का कॉमन वाला डाल दिया मैंने, एक संख्या का कॉमन डालना है हमें। ये कि जिसमें एक संख्या कॉमन हो, और हम देख रहे हैं क्या कि इसमें तीन कॉमन है, हमारा हमारा तीन कॉमन है बट अलग अलग पोजीशन पे है। यहाँ पे इधर की साइड है, यहाँ पे इधर की साइड है। तो इस कंडीशन के इस तरह के क्वेश्चन में ना जो संख्या कॉमन होती है ना उसी के अपोजिट आंसर पूछता है कि तीन के अपोजिट हमारा क्या होगा। तीन के अपोजिट क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि जो मिसिंग नंबर होता है, यानी कि यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, एक कॉमन है बट अलग अलग पोजीशन पे है, यहाँ पे इधर की साइड है, यहाँ पे अलग साइड है। तो जो मिसिंग नंबर होता है वही हमारा इसके अपोजिट होता है, यानी कि एक दो तीन दे दिया, चार पांच दे दिया, छिपा क्या हुआ है हमारे पास छह, यानी कि तीन के अपोजिट जो होगा ना वो छह होगा। ठीक है, सपोज दैट अगर मुझे यहाँ पे क्या दे देता, वो पांच दे देता, तो कहीं है यहाँ पे दे देता पांच, और यहाँ पे तीन दे दिया उसने, वो तीन नहीं सॉरी छह दे दिया। इसमें हमारा क्या है, पांच कॉमन है, तो पांच ही के अपोजिट पूछेगा कि वो पांच के अपोजिट क्या होगा। पांच के अपोजिट क्या होगा, हमारी मिसिंग नंबर देख लो कौन सा है, एक दिया हुआ है, पांच दिया हुआ है, छह दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, चार दिया हुआ है, पांच दिया हुआ है, छिपा क्या हुआ हमारा दो, यानी कि पांच के अपोजिट जो आएगा ना वो दो आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में करेंगे इस तरह से। इसमें हमें सम का ध्यान नहीं रखना है कि सर इसमें तो तीन प्लस छह बराबर नौ हो गया, इसमें सम का ध्यान नहीं रखना, सम का केवल उसी में ध्यान रखना है जो सिंगल पासा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला मेथड समझ में आ गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना कि जिसमें कॉमन है, सेम रहेगा, जिसमें एक संख्या कॉमन है, एक ही स्थान पे है, एक संख्या एक स्थान पर। कौन सा है ये, अब क्वेश्चन तुम्हारा क्या बन गया है, क्वेश्चन बन गया है तुम्हारा ये कि जिसमें एक संख्या हो और एक ही स्थान पे हो, अब कॉमन है। ठीक है, जैसे मेरे पास दो पासे आ गए, इसे नहीं पढ़ो कि मेरे पास ये पास पहले पासे आ गए, क्या है कि पांच दे दिया, पांच जो है ना देख रहे हो एक ही स्थान पे कॉमन है, यानी कि इधर की साइड में और एक ही जगह पे स्थित है, दो पासे दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर उससे तुमसे पूछे कि दो के अपोजिट क्या होगा या एक के अपोजिट क्या होगा, तो इसमें जिस जिस स्थान पे जो जो संख्या है ना वो उसी के अपोजिट होगी। यानी कि दो के अपोजिट क्या होगा, चार अपोजिट होगा, और एक के अपोजिट क्या होगी, तीन अपोजिट होगा। मैं कहूं आपसे चार के अपोजिट या दो के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट होगा चार, और एक के अपोजिट क्या होगा, तीन। और सिंपल से बात है, तो फिर छह के पांच के अपोजिट क्या होगा, जो मिसिंग संख्या कौन सी है, छह आ रही है, तो वो इसके अपोजिट होगी। ये किस कंडीशन के लिए, जिसमें एक संख्या एक ही स्थान पे कॉमन हो, जैसे पांच है एक ही स्थान पे आ रहा है। अब मैं कोई सी भी संख्या हो उसके अपोजिट पूछने लगे, सपोज तीन का अपोजिट पूछने लगे, जो जहां पे संख्या रखी हुई है ना ये वही उसके अपोजिट होगी, यानी कि तीन के अपोजिट एक होगी, दो के अपोजिट क्या होगी, चार होगी, या चार के अपोजिट क्या होगी संख्या, दो संख्या होगी। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ है क्या इसमें, नहीं है, ये आपकी समझ के ऊपर है। आप समझ नहीं पाते हो ना कि किस तरह से करना है, आप दिमाग लगाते रहते हो, दिमाग नहीं लगाना है, बस संख्या समझ लेनी है, बस जो मैं मेथड समझा रहा हूं ना केवल वो आपको समझना है। ठीक है, तो अगला मेथड लेंगे। अभी इसी के बेस पे ना अभी क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वहां पे। क्या है, फिर पासे दे दिए तो मैं कोई दो, मतलब कि कोई दो पासे आपको एक साथ फेंके, पासा बनाना और सिखा देता हूँ किस तरह से बनता है। आपको अभी पासे भी नहीं बनाने आते होंगे, एक लाइन खींचो और इस तरह से किताब की तरह खोल दो इसे, फिर इधर की साइड में एक किताब की तरह से खोल दो, इस तरह से खोलते हैं ना किताब जब बनाते हैं, तो बस इसे नीचे मिला दो, इसे नीचे मिला दो,
और यहाँ पे मंदिर वाली चोटी बना दो। लो जी, बन गया पासा। तो ठीक है, यही बनाना है हमें। ये किसी पासे को हम दो तरीके से फेंकते हैं, तो आपके क्या हुआ कि दो दो संख्या कॉमन आ गई एक साथ। दो संख्या क्या कॉमन आ गई, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे क्या संख्या आ गई, एक संख्या आ गई। इस कंडीशन के लिए देखेंगे तो क्या होगी ना, इसके लिए अगर दो संख्याएं कॉमन हो, अगर दो संख्याएं पासे में कॉमन आ रही है, उस कंडीशन के लिए देखेंगे। तो जो संख्या बची हुई होती है ना, उसी से अपोजिट संख्या पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर इसमें अब देखोगे कि कॉमन क्या क्या है, इसमें कॉमन देखो तुम, कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन एक तो 3 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, बट अलग अलग पोजीशन। यहाँ पे 3 कॉमन है, एक यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो वो पता है क्या पूछेगा, वो यही संख्या पूछेगा कि हमारा 2 के अपोजिट क्या होगा, और हमारा क्या कि 4 के अपोजिट क्या होगा। यही वो पूछेगा। तो इसमें ना क्या करना है कि जो संख्या बची हुई है ना, वही एक दूसरे के अपोजिट होगी। यानी कि ये बच रहा है और एक इधर ये 4 बच रहा है, तो यही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है दोस्त, क्या है कि इसमें जो होगा 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 4, और 4 के अपोजिट क्या होगा, 2। ठीक है, ये किस कंडीशन के लिए है, उस कंडीशन के लिए है जब तुम्हारे पास दो संख्या कॉमन हो। हमारे पास यहाँ की क्या संख्या कॉमन थी, एक 3 संख्या कॉमन थी, और एक संख्या हमारी 1 कॉमन थी। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो जो बची हुई संख्या है ना, वे ही एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है दोस्त, तुम्हारा ये वाला मेथड क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि हटाइस में है ही क्या। डाइस जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसमें, इसके लिए तो कुछ है ही नहीं चैप्टर में। बस क्या समझ लेना है तुम्हें एक बार। ये तो आ गई है पासे की बात। अगर क्वेश्चन में तुम्हें इस तरह से दे दिया, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा अगर डाइस चैप्टर किया होगा तो आपको ये भी दिखाई दिया होगा। सपोज दैट कोई संख्या दे दी 1 3 2 4 6 5 4, एक कौन सी संख्या बची, 2 बची। इस तरह से तुम्हें कोई पासा ना खोल के दे दिया, इस समय तुम्हें खोल के दे दिया, यदि पासा खुला हो या पासा बनाना हो, तो इस कंडीशन में पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा। इसमें ये कोई सी भी संख्या दे देगा, उसके अपोजिट पूछ लेगा। सपोज दैट तुमसे 4 के अपोजिट पूछने लगे, 6 के अपोजिट, तो यार अब तुम इसमें बताओगे कैसे कि यार इसके अपोजिट कौन सा होगा। तो इस चीज में ना एक चीज ध्यान रखो कि एक कॉलम छोड़ो और जो दूसरा कॉलम होगा ना वही उसके अपोजिट होगा। यानी कि 6 के अपोजिट क्या कौन सी संख्या होगी, एक स्थान छोड़ो, और जो दूसरा जो कॉलम आएगा ना वही संख्या इसके अपोजिट होगी। यानी कि 6 के अपोजिट जो आएगा ना वो 5 आएगा। मैं कहूं आपको 1 के अपोजिट क्या होगा, एक के क्या बोला, एक स्थान छोड़ो, यानी कि एक कॉलम छोड़ो और दूसरा जो होगा ना वही उसके अपोजिट होगा। एक है, हमें क्या पूछा, 1 के अपोजिट, एक खाना छोड़ा हमने, तीसरा या दूसरा पकड़ लिया, तो यानी कि 3, यानी कि 1 के अपोजिट क्या आ गया, 3 आ गया। मैंने कहूं अगर आपको 4 के अपोजिट क्या होगा भाई साहब, 4 के अपोजिट क्या होगा, एक स्थान छोड़ेंगे यानी कि एक कॉलम छोड़ेंगे, जो दूसरा कॉलम होगा ना वही उसके अपोजिट होगा। यानी 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 आएगा। कोई सा भी पूछो, नीचे ये तो पूछ ले, नीचे ऊपर चलने वाला अगर ऐसा होता है ना कि 2 के अपोजिट क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर को छोड़ दो या नीचे को छोड़ दो, एक खाना छोड़ना हमें। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि एक खाना हमने छोड़ा, जो दूसरा बचा वो हमारा 4 होगा। मैंने 5 तरीके आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना 5 तरीके के में, तो कमेंट कर देना कि मुझे ये वाला तरीका इसका समझ में नहीं आया है। अब क्या हुआ, तरीके तो हमने समझ लिए, अब ना इसके क्वेश्चन समझेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे।
मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप ना क्वेश्चन अगर आपने लिख लिए होंगे या मेथड समझ लिया होगा ना, तो मेरे बताने से पहले ही आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, गारंटी है ये मेरी। तो चलो दोस्त क्वेश्चन करते हैं पहले इसके, ठीक है, और बाद में डिस्कस करेंगे जो भी करना होगा। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला कोई तुम्हें डाइस दे दी है। ये डाइस दे दी है, संख्या दे दी है तुम्हें 2 4 1, और पूछ लिया गया है 4 के अपोजिट क्या होगा। 4 के अपोजिट और 1 के अपोजिट क्या होगा। 4 के अपोजिट बताना है और 1 के अपोजिट बताना है, क्या होगा जल्दी बताओ क्या होने वाला है। सोचो सोचो सोचो। सबसे पहला मेथड मैंने यही बताया था कि जिसके अपोजिट पूछा जाए उस संख्या का सम दोनों का मिला के कितना होता है, 7 होता है। यानी कि 4 प्लस 3 बराबर 7, यानी कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आ गई सर, 4 के अपोजिट संख्या आ गई 3। ठीक है, अब क्या है कि पूछे अपोजिट पूछिए 1 के अपोजिट, दोनों अपोजिट संख्या की मिला के सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यानी कि 1 प्लस 6 बराबर 7। तो 1 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, 6 होगी। तो 3 के अपोजिट कौन सी आ गई हमारी, 3, और 1 के अपोजिट कौन सी संख्या आ गई, 6। था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कोई तुम्हें डाइस दे दी है, ठीक है दोस्त, 2 डाइस दे दिए हैं। इसमें संख्या कौन कौन सी बोल दी उसने, लिख दी है 2 5 4 4 और 6, और यहाँ पे क्या आ गया 3। अब दोस्त क्या बताया इसमें, क्वेश्चन दे मैं ये दे दिया और तुमसे पूछ लिया गया है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में से, 6 के अपोजिट क्या होगा। मैंने तो 2 बना दिए इसमें से, बट वो एक ही पूछेगा, ठीक है। अब तुम्हें बताना है क्या कि 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। हम पता है इसमें क्या देख रहे हैं, मैंने मैथड पहले समझा दिया ना आपको। एक संख्या है इसमें कॉमन है, बट एक ही स्थान पे है। यहाँ पे हमारा 4 और यहाँ पे 4, दोनों क्या है, एक स्थान पे कॉमन है। एक ही स्थान पे कॉमन है ना, यहाँ पे 4 है, 4 है, एक ही स्थान पे एक ही संख्या कॉमन है। तो जो बाकी संख्या बची हुई है ना, तो वे एक दूसरे का अपोजिट होंगी, सेम जगह की। यानी कि 2 के अपोजिट कौन सी होगी, 5 होगी, और 6 के अपोजिट कौन सी होगी, 3 होगी। ठीक है, ये किस कंडीशन के लिए, जब एक संख्या एक ही स्थान पे कॉमन हो। ठीक है, तो हमारी 4 4 संख्या एक ही स्थान पे और एक ही जगह कॉमन है। तो 5 के अपोजिट क्या आ गई हमारी, 5 के अपोजिट आ जाएगी 2, और 6 के अपोजिट क्या आ जाएगी, 6 के अपोजिट आ जाएगी 3। ठीक है दोस्त, यही हमें बताना था। आंसर सोल्व हो गया हमारा, क्वेश्चन सोल्व हो गया, आंसर नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाई मैं ऐसा आपको चैप्टर करा दूंगा ना, आप कभी भूल नहीं पाओगे, भूल नहीं पाओगे आप कभी। एक पासे को हम 2 तरीके से फेंक रहे हैं, 2 बार फेंका हमने। लूडो तो सभी खेलते हैं, तो कंडीशन ना चेंज आ जाती है। संख्या कौन कौन सी दे दी, 1 3 5 5 4 2। इसमें तुमसे पूछ लिया है कि 5 का अपोजिट कौन सा होगा। क्या होगा, और तुम्हें 5 का अपोजिट बताना है। जल्दी सोचो कि क्या होगा। कंडीशन मैंने पहले ही बता दी थी। इसमें देख रहे हो 5 के क्या है, इसमें 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, बट नंबर पोजीशन सबकी अलग अलग है। 5 की अलग पोजीशन है, इधर इस वाले 5 की अलग पोजीशन है। तो इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं कि जो मिसिंग संख्या होती है,
जो इसमें शो नहीं करी गई है भाई हमारी मिसिंग संख्या होगी। तो इसमें मिसिंग संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी है, बची कौन सी? छह। यानी कि पांच के अपोजिट जो होगा ना वो छह होगा। ये तो हमें बताना था कि पांच के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो सर कौन सी संख्या होगी पांच के अपोजिट? छह होगी, क्योंकि ये हमारी मिसिंग संख्या है। और इसके लिए क्या करते हैं हम, अगर एक ही संख्या यानी कॉमन संख्या नंबर पोजीशन उसकी अलग अलग हो, यानी कि यहाँ पे अलग जगह है, यहाँ पे अलग जगह है, तो जो छिपी हुई संख्या है ना वही हमारा इसका आंसर होगा। यानी पांच का आंसर क्या होगा? छह। पांच का अपोजिट कौन सी संख्या होगी? छह। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं है यार चैप्टर में, ये तुम्हारी सोच है कि चैप्टर भारी है डाइस, या आप समझ नहीं पाते हो, आपके आंसर गलत आ जाते हैं। आप ट्रिक भी लगाते हो ना कि दिमाग लगाते हो, घंटों दिमाग लगा रहे हो, फिर भी आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत कैसे आ जाएगा जब हम पढ़ाएंगे आपको? ये तुम्हें फिर खुला हुआ एक डाइस दे दी है। ठीक है सर। संख्या क्या दे दी? 1 5 6 3 4 2 ये दे दी। अब मैं इसमें पूछूं कि पांच के अपोजिट क्या होगा और दो के अपोजिट क्या होगा, और तीन के अपोजिट भी बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ। इस कंडीशन के लिए मैंने बहुत इजी बताया, केवल तुम्हें ना थोड़ी छोटी तो चीजें याद करनी है। तुम वो भी नहीं याद कर पाओगे तो फिर कैसे करोगे यार? मैं थोड़ी ना एग्जाम में कर पाऊंगा, मैं बता ही तो सकता हूँ, समझा सकता हूँ आपको। ठीक है, मेथड मेरा होगा, आंसर तुम्हें करना है, दिमाग तुम्हारा लगेगा। ठीक है, करिए जरा। मैंने क्या बताया था कि इस कंडीशन में अगर आपको खुला हुआ दे दिया है, अगर आपको उसके अपोजिट संख्या पता करनी है तो एक कॉलम छोड़ेंगे, जो दूसरा कॉलम होगा ना वही उसके अपोजिट होगा। क्या से कि पांच के अपोजिट क्या होगा? ये वाला कॉलम छोड़ देंगे हम, बचा कौन सा? चार। चार। अगर हम ऊपर को भी लेंगे ना तो एक कॉलम छोड़ेंगे तो एक का बाद कौन सा आएगा? चार ही आएगा। ठीक, पांच के अपोजिट निकाल दिया हमने चार। अब क्या पूछ रहा है वो? दो के अपोजिट। मैंने क्या बताया? एक कॉलम छोड़ना है, दूसरा कॉलम जो आएगा ना वही उसके अपोजिट होगा। ऊपर को छोड़ दो, नीचे को छोड़ दो, या साइड में को छोड़ दो, जहां पे भी छूट रहा हो ना वहां पे छोड़ दो। दो के अपोजिट क्या बताना है? एक कॉलम छोड़ेंगे, जो दूसरा कॉलम होगा ना वही उसके अपोजिट होगा। तीन के अपोजिट। तीन के अपोजिट पूछा है, एक कॉलम छोड़ो, जो दूसरी संख्या होगा ना, जो कॉलम में संख्या होगी वही उसके अपोजिट संख्या होगी। तीन के अपोजिट एक कॉलम छोड़ा, दूसरा आ गया तो छह आ गया। दोस्त है ही क्या चैप्टर में जो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है? होता है क्या होता है, जिसे मेथड नहीं पता होगा, जिसे पता नहीं है कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, कि क्या ट्रिक है, तो वे क्या करते हैं ना, सपोज दैट तुम्हें कोई दो पासे दे दिए, दो पासे दे दिए, आपको कोई संख्या दे दी, तो आप ना दिमाग लगाओ जाओगे कि यार मैं इसे इधर से घुमाऊं, मैं इसे इधर से घुमाऊं, या मैं इसे इधर से घुमाता हूँ, या मैं इसे इधर से घुमाता हूँ, तो क्या आएगा? सपोज दैट मैंने छह यहाँ लगाया, और जिसे नहीं आता ना क्या करेगा, वो घुमा के दिमाग लगाएगा लेके कि मेरा पासा इधर से ऐसा दिखाई दे रहा, मैं दूसरी तरफ से देखूंगा तो क्या लगेगा। अरे यार क्या जरूरत पड़ी पास से घुमाने की? वो इस कंडीशन में क्या क्वेश्चन पूछेगा? वो यही पूछेगा कि चार के अपोजिट क्या होगा। हम देख रहे हैं क्या, चार यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, बट नंबर पोजिशन इसकी अलग अलग है। नंबर पोजीशन अलग है, कॉमन संख्या है, तो जो मिसिंग संख्या होती है ना भाई उसका आंसर होता है। तो तुम क्या देखोगे ना यार, कौन सी संख्या जल्दी मिस, तुम क्या करोगे जब तुम्हें मैथड आता है? मिसिंग संख्या देख लोगे, एक भी दिया हुआ, दो भी दिया हुआ, तीन भी दिया हुआ, चार भी दिया हुआ, छह भी दिया हुआ, मिस कौन सी संख्या है? पांच। तो चार के अपोजिट क्या आ जाएगा? पांच आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है दोस्त, ये तो थे इजी मैथड, यानी कि जो हमारे लेवल तक पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके ऊपर भी लेवल की क्लास चाहिए ना तो आप कमेंट कर देना दोस्त, तो ही मैं क्लास बनाऊंगा। नहीं तो अगर हम बाद में फिर जब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्लास से शुरू करेंगे ना तो हम मीडियम से लेकर हाई लेवल तक ही कर लेंगे। अगर आपको फिर भी अगर अभी भी हाई लेवल के सीखने हैं ना पास है, और इससे डिफिकल्ट और भी इससे भारी, तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्योंकि उसमें पता क्या होती है, और भारी मेथड क्या होगा कि आपको और तीन चार पासे, चार या तीन पासे दे दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर नंबर पोजीशन पहुंची जाएगी कि ए के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, या बी के पीछे कौन सा होगा। ये
आपको एक और पासा दे दिया, इसमें कोई संख्या दे दी होगी, आपको तब पूछेगा कि इसके अपोजिट कौन सी होगी, तो ना वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ पे हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, उसके भी सब सॉल्यूशन है हमारे पास। बस थोड़ा टाइम की कमी है, जिसके अनुसार जिसके कारण मैं तुम्हें ना टाइम पे टाइम तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका पूरा करा दूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम ना यहीं पे एंड करेंगे। आपको क्या करना है ना कि नोटबुक उठाओ, चैप्टर सोल्व करना शुरू करो। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करना क्या है, क्या फोटो खींचो, कैप्चर करके ग्रुप में डाल देना। व्हाट्सअप अपना ग्रुप चल ही रहा है, आपको सबको पता होगा। जिसे नहीं पता है, जो नए आए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो उसे। आप वहां से ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे अगर आप क्वेश्चन सेंड करोगे ना तो उसका सोल्यूशन मिलता है तुरंत। ठीक है दोस्त, तो यही चीजें थी आज के चैप्टर में, और कुछ नहीं सिखाएंगे हम, क्योंकि इतना ही था। डाइस चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। क्वेश्चन मैंने आपको इसके कराई दिए हैं। और भी कोई क्वेश्चन आता है या आप सॉल्यूशन करने बैठते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप कर देना। तो दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो लाइक जरूर करके जाना है। बिना लाइक करके मत चला जाना है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, एक तुम्हारा लाइक और एक सब्सक्राइब ही मिल रहा है आपका, और आपकी कमेंट मिल रही है। और भी थोड़ी ना ले रहे हैं हम आपसे, कुछ नहीं ले रहे हैं क्या। और केवल लाइक करना है, कमेंट करना है अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो दोस्त, आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डियर क्रिएटर राज। थैंक यू।